ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे 7 अलग अलग रहते थे। वे विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम लोग गणेश जी की पूजा किया करो और गणेश व्रत रखा करो, क्योंकि मेरा वृद्धावस्था आ गया है। विष्णु स्वयं भी व्रत रखता था, इसलिए आयु को देखते हुए वो अपना दायित्व अपने बहुओं को सौंपना चाहता था। सब बहुएं सुन करके मुँह सिकुड़ने लगी कि कैसे मैं व्रत रहूँगी, सारा दिन व्रत रहना पड़ेगा, और अपने ससुर को अपमानित करने लगे। अंत में छोटी बहू थी, वो बहुत धर्मनिष्ठ थी, वह ससुर की बात बहुत मानती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, गणेश जी की पूजा करती थी, इसलिए वह गणेश ससुर की बात मान लिया और कहा मैं व्रत रखूँगी, मैं भोजन नहीं करूँगी, आप चिंता मत। गणेश चौथ के दिन व्रत रखा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की व्रत करी और कथा पढ़ा। सुबह से शाम तक तो व्रत रही। फिर उसके बाद में शाम को उसके ससुर को उल्टी दस्त लगी। छोटी बहू ने मलमूत्र साफ किए और स्वच्छ कपड़े अपने ससुर को पहनाए और धोया, साफ किया, पोछा। पूरी रात वह बिना खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर वह श्री गणेश जी की पूजा की, विधिवत फिर बाद में पारण। विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी उसने बड़े धैर्य के साथ गणेश भगवान की पूजा किया, ससुर की सेवा किया। श्रद्धा भाव से उसने पूजा को स्वीकार किया। गणेश जी ने उन दोनों को अपने कृपा से अगले दिन सुबह उसके ससुर ठीक हो गए और छोटी बहू के घर में धन्य धान्य परिपूर्ण हो गए। फिर तो अन्य बहुओं को देख के जलन होने लगी और वह सब सोचने लगी कि इसको कहाँ से धन आ गया। तो वह जाके पूछने लगी तुम्हारे पास कहाँ से धन आ गया। तब वो छोटी बहू बताने लगी कि हमने गणेश जी का संकल्प किया था और गणेश जी की पूजा की थी, आराधना की थी, इसलिए हमें गणेश जी ने दिया है। बहुएं कहने लगी कि हम भी गणेश चौथ रखेंगे। तब ससुर ने समझाया कि इसी से मैं कह रहा था तुम लोग भी गणेश चौथ व्रत रखा करो, क्योंकि तुम लोग तो मानी ही नहीं। चलो देर से सही, अभी तो तुम्हें अक्ल आ गया, तो ठीक है, अभी से तुम अगले साल जब आएगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तो तुम व्रत अवश्य रखने। जब अगले साल जब गणेश चतुर्थी आई फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की, तो उसने व्रत रखा सारी बहुओं ने, तो उनके घर में भी धन्य धान हो गया। कैसी लगी यह कथा आपको जान के? यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया।